चीनी के दाम बेलगाम। शहर में चीनी 180 से 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। खुली चीनी 180 से 185 और पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों का तयन भी ना हो सका। शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और रिटेलर्स एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे हैं। चीनी के दाम बेलगाम हो चुके हैं। बात करने के लिए शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा। चीनी की कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं तब से आवाम परेशानी का शिकार दिखाई देती है और चीनी की कीमतों में इजाफे की ज़िम्मेदारी तमाम फ्रीकैन एक दूसरे पर डालना शुरू हो गए हैं। शुगर मिल्स मालकान की जानब से तर्जमान का मौक़िफ़ गुज़श्ता रोज़ भी दोहराया गया और ये कहा गया कि चीनी की कीमतों में शुगर मिल्स मालकान की जानब से इजाफ़ा नहीं किया गया। इस इजाफे की ज़िम्मेदारी डीलर्स और सेलर्स पर आयद होती है और इसके अलावा इसमें सिट्टाबाज जो हैं वो सरगर्म हैं। दूसरी जानब लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के दोनों सदूर ताहिर सकलैन भट्ट और मोहम्मद आरिफ गुजर की जानब से ये बयान जारी किया गया कि चीनी की कीमतों में इजाफे की ज़िम्मेदारी किराना मर्चेंट की नहीं है। शुगर मिल्स मालकान जो हैं वो कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं और यही बातें जो हैं वो डीलर्स की जानब से की जा रही हैं जो मिलों से बराह रास्त चीनी लेते हैं। यानी ये तीनों फ्रीकैन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और लाहौर ये माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमत 180 रुपये देखी जा रही है जो खुली चीनी है, यानी 50 किलोग्राम के थैले में आती है। और अगर पैकिंग वाली ब्रांडेड चीनी की बात की जाए तो उसकी कीमत 200 रुपये के आसपास देखी जा रही है। इस वक्त मेरे अकब में आप शहरी देख रहे होंगे, ये मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। चीनी भी ख़रीदना इनकी तरजीह है। शहरी ये इस हवाले से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तीनों फ्रीकैन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बरी जुम्मा हो रहे हैं, जबकि उनकी जेबों से रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं। और इस बात का तयन ताहाल पंजाब हुकूमत भी नहीं कर सकी कि आया चीनी की कीमतों में इजाफे की ज़िम्मेदार शुगर मिले हैं, डीलर्स हैं या सेलर्स हैं। खुदारा इनके ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और चीनी को सस्ता किया जाए। गुज़श्ता 3 महीनों में चीनी 40 से 45 रुपये फ़ी किलोग्राम तक महंगी हो चुकी है। गुज़श्ता 2 महीने कबल की अगर हम बात करें तो चीनी की कीमत 135 से 142 रुपये परचून में बेची जा रही थी और अब होलसेल में इसकी कीमत जो है वो 170 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। आखिर कोई तो माफिया है जो इस तमाम तर मामले का फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी जानब अगर हम मॉडल बाज़ारों की बात करें तो मॉडल बाज़ारों में सूरत कदरे बेहतर है। वहाँ पे हुकूमत की जानब से चीनी 130 रुपये फ़ी किलोग्राम फराम की जा रही है, लेकिन लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी की ज़रूरत को मॉडल बाज़ार पूरा नहीं कर सकते। इसलिए चीनी की कीमतें शहर की ओपन मार्केट और होलसेल मंडियों में भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर के मॉडल कार्स पर भी गिरा फरोशी जारी है। फल, सब्जियां सब महंगे दामों फरोख्त होने लगे। शादमन मॉडल कार्स पर केला 260 के बजाय 300 तक फरोख्त होने लगा। अमरूद की 220 के बजाय 250 और कीनू 430 के बजाय 450 में फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम। बिल्कुल, शहर में मॉडल कार्ड्स के क़याम का मकसद तजावुज़ात का ख़ात्मा और जो ग्राफ फरोशी था उसके ऊपर काबू पाना था, लेकिन शहर के बेशतर मकामात के ऊपर जो मॉडल कार्ड्स लगे हुए हैं उसके ऊपर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जो ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएँ ताकि ग्राफ फरोशी पर जो है वो काबू पाया जा सके। माह रमज़ान के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो फल हैं उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। आम इंसान की पहुंच से जो है वो अब फल जो है वो दूर होता जा रहा है। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो सरकारी नरखनामे से जो है वो 30 से 40 रुपये इजाफी कीमत पर जो है वो अब तक फलों की जो कीमतें हैं उस पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम देखें तो शादमान मॉडल ये जो मॉडल कार्ड्स हैं यहाँ पर केला जो है वो 260 के बजाय 300 तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम दर्जा अव्वल का अमरूद देखें तो वो 220 के बजाय जो है वो 250 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह हम देखें किन्नू की सरकारी कीमत जो है वो 430 रुपये जो है वो मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 450 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जो है वो 290 के बजाय 320 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी है, उनकी जानिब से
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर के अंदरून इलाकों और बंद रोड पर भी हंगम ट्रैफिक का ये मामला है। टीपा का 1 अरब 30 करोड़ से जायद की लागत से मुख्तलिफ मुकामात की रीमॉडलिंग का मंसूबा तैयार। मोहनी रोड, रिटर्न रोड, अब्दुल कादिर जिलानी रोड की रिमॉडलिंग की जाएगी। बंद रोड पर 2 बाइक राइडर्स एंड पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। टीपा ने डीजेएलटी की इजाज़त के बाद नोट सेक्रेटरी हाउसिंग को इरसाल कर दिया है। टीपा ने वज़ीर और हुकूमत पंजाब से बाज़ाब्ता इजाज़त मांगने की इस्तदा की है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे दुर्रे नायाब से। बताइएगा। टीपा की जानिब से प्रपोज किया गया है कि एलडीए और उसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर जो कि ख़ास तौर पर एलडीए कंट्रोल्ड एरिया है अंदरून लाहौर और आउटर अंदरून लाहौर पे, वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत कंजेशन है और इस हवाले से बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे ट्रैफिक के लिए उन रोड्स का, उन एरियाज़ का रीमॉडलिंग के लिए और उनकी अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इस हवाले से टीपा ने उन तमाम मकामात को नोटिफाई करके एक नोट जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग को पुट किया है, जिसमें वो असूली इजाज़त लेंगे, जिसके बाद समरी वज़ीर आला को और इस हवाले से काबीना कमेटी बराए फिनांस डेवलपमेंट को भिजवाई जाएगी। 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद लागत का ये मनसूबा बनाया गया है, जिसमें अगर बात की जाए मोहनी रोड है उसकी कुशादगी की बात की गई है, अब्दुल कादिर जलानी रोड है जो आउटफॉल रोड है उसकी कुशादगी की बात की गई है, उसकी रिमॉडलिंग की बात की गई है। इसी तरह रावी रोड की रिमॉडलिंग और कुशादगी की बात की गई है। बंद रोड पे 2 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस जो ना सिर्फ पैदल गुजरगाह के लिए होंगे बल्कि बाइक राइड्स भी होंगे, उसके ऊपर से मोटरसाइकिलें गुजार के एक तरफ से दूसरी तरफ भी जाया जा सकेगा। ये बंद रोड पे तजवीज़ किया गया है, जिसमें एक जो मकाम है वो मेन सांदा है और दूसरा जो मुकाम है उसको सिलेक्ट किया गया है। रेटिगन रोड की भी रिमॉडलिंग की जाएगी, उसको भी बेहतर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। पंजाब में पानी के संगीन बहरान का मामला, पंजाब असम्बली ने सेक्रेटरी इरसा और विफाकी सेक्रेटरी वोटर से मुआवनत मांग ली। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पानी के हवाले से बनाई गई खसूसी कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। आपको बताएं कि स्पेशल कमेटी बाय वाटर गवर्नेंस का इजलास आज पंजाब असम्बली में तलब किया गया, जिसमें सेक्रेटरी इरसा, वफाकी सेक्रेटरी पानी, जबकि सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब और दीगर माहिरीन कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। आपको बताएं कि कमेटी ज़राअत, सनत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की कमी का जायजा लेगी। कमेटी पानी की दस्तियाबी के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगी, जबकि इसके साथ साथ आप ये बताएं कि कमेटी वाटर पॉलिसी का भी जायजा लेगी। कमेटी के इजलास में पानी की फराहमी के मुतालिक बनाए गए मुख्तलिफ कवानीन भी जेरे गौर लाए जाएंगे। इस हवाले से चूंकि ये स्पीकर पंजाब असम्बली ने खसूसी कमेटी कायम की है। जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में 12,000 खाली असामियों पर टीचर्स इंटर्न की रिक्रूटमेंट मुकम्मल कर ली गई है। स्कूल टीचर्स इंटर्न ने आज से स्कूल हेड्स को ज्वाइनिंग देना शुरू कर दी। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। बताइएगा। सरकारी स्कूलों में खाली असामियों पर 12,000 STI भर्ती का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और ये लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ स्कूलों में जहां पर स्कूल टीचर रिटर्न की ज़रूरत थी वो मामला जो है वो काफ़ी माह से इल्तवा का शिकार था, लेकिन आखिरकार जो है ये रिक्रूटमेंट मुकम्मल कर ली गई है और इस हवाले से जो प्राइमरी स्कूल असाज़ा हैं उनको 38,000 रुपये, जो मिडिल स्कूल असाज़ा हैं उनको 40,000 रुपये, जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्रूटमेंट की गई है उनको 45,000 रुपये दिए जाएंगे। और इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं किया गया कि ये पैसे कैसे दिए जाएंगे। तनख्वाहों की अदायगी FTF से की जाएगी या कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन है इस हवाले से अलग से बजट फराहम करेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि असाज़ा जो कि स्कूलों में तादाद का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। 2020 से मुस्तकली के मुंतज़िर असाज़ा को रिलीफ मिल गया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 188 असाज़ा की खिदमत कन्फर्म कर दी। इमरान यूनुस इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2020 में भर्ती होने वाले असातिज़ा को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 188 असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया है। 188 असातिज़ा जो हैं ये 2020, 2021 और 2022 में और 2023 में भर्ती किए गए थे और मुतलका असातिज़ा जो हैं इन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड भी मुकम्मल कर लिया था, लेकिन 3 से 4 साल से इनकी कंफर्मेशन जो है वो इल्तवा का शिकार थी, जिस हवाले से मुतलका असातिज़ा ने
कई बार यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रब्ता भी किया, खतूत भी लिखे और बिलाखिर ये 188 असातिज़ा जो हैं ये कंफर्म हो गए हैं। इन असातिज़ा में अगर बात की जाए तो लेक्चरर शामिल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं और प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत जो है कंफर्मेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो मुस्तकली के मुंतज़िर असातिज़ा थे उनके केसेस जो हैं वो रखे गए और कमेटी ने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्लियर होने वाले। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज़रिए इनकम टैक्स रिकवरी ऑनलाइन करने का फैसला। किसानों की सहूलत के पेश नज़र ज़रिए इनकम टैक्स की रिकवरी मुकम्मल ऑनलाइन की गई। डिटेल्स जान लेंगे कालीम अख्तर से, बताइएगा। बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज़री इनकम टैक्स की रिकवरी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है, जबकि इसके पेश नज़र मुख्तलिफ जो इक़दाम उठाने का अमल है वो भी शुरू कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो ज़री इनकम टैक्स की रिकवरी ऑनलाइन की गई है, इससे न सिर्फ किसानों को सहूलत फराहम हो सकेगी और वो घर बैठे ही जो टैक्स है वो अदा कर सकेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो ज़मीन की जो बाकायदा तौर पर एवल्यूएशन है वो भी करवा सकेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो मुकम्मल तौर पर लैंड बेस्ड टैक्स है उसकी अदायगी भी ऑनलाइन की जा सकेगी। ये जो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिकवरी के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये PITB की मावनत से बनाया गया है, जबकि इसके पेश नज़र अब जो किसान हैं उनकी ज़मीन के ऊपर जितना भी टैक्स लागू होता है वो अदायगी घर बैठे ही कर सकेंगे, अब उन्हें ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। जबकि इसके अलावा ये बताया गया है कि अभी जो ऑनलाइन टैक्स अदायगी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। प्राइवेसी, सीक्रेसी और बचत एक साथ पंजाब पुलिस को पेपरलेस वर्किंग पर मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब ने तमाम खतो खताबत E-फोर्स के तहत करने का हुक्म जारी किया है। अली साही से डिटेल्स हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्राइवेसी, सीक्रेसी और सेविंग को मद्देनज़र रखते हुए IG पंजाब की जानब से तमाम ज़िली सरबराहान, यूनिट सरबराहान और IGFS में जितने भी IG पंजाब के स्टाफ अफसरान हैं उनको डायरेक्शन जारी की गई है कि पेपरलेस वर्किंग पर फोकस किया जाए, ताकि पंजाब पुलिस की जितनी भी डाक है वो फौरी तौर पर एक तो अफसरान तक पहुँचे, दूसरा इसकी जो प्राइवेसी है वो मलहूज़ खातर रखी जा सके और फौरी तौर पर जितने भी डाक किसी ज़िले की जानब से या यूनिट की जानब से IGFS को भिजवाई जाती है या IGFS की जानब से किसी भी अफसर को डायरेक्शन दी जाती है तो उस पर मनोहन अमल दरामद हो सके। तो इसी हवाले से जो तमाम अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग भी करवा दी गई है, इसके लिए लॉगिन भी जनरेट कर दिए गए हैं और 15 रोज़ के अंदर अंदर तमाम अफसरान को इस पर अमल दरामद की डायरेक्शन दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से मनसूब जाली वीडियो वायरल करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने अस्मा बुखारी से मनसूब जाली वीडियो का केस निपटा दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी से मनसूब जाली वीडियो वायरल करने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के मुतल्लिक दायर दरख्वास्त निपटा दी गई है और हुक्म दिया गया है कि इस हवाले से 15 रोज़ा जो रिपोर्ट है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा करवाई जाए। इसकी समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जो इसमें अलिज़ा बाजवा और जस्टिस अबर गुल शामिल थी। इस केस में डायरेक्टर साबिर कायम सैयद हशम कमाल समेत दीगर अफसरान पेश हुए, जबकि उनकी जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने रिपोर्ट पेश की और कारकर्दगी रिपोर्ट दी गई, जिस पर अदालत ने FIA की साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट थी उस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जो उज़्मा बुखारी के जो दायर दरख्वास्त थी वो निपटा दी है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।